अस्सलाम वालेकुम और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1,84,726 का हाई, फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग, फिर एक रिकवरी और फिर रिकवरी के बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को मिला। हालांकि कल हम लोगों ने देखा था कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी 1,80,500 के पास से हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज बुल्स जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू रखने में नाकाम हुए। बेयर्स जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आए। 1,82,369 का लो और वहीं पे ही इंडेक्स की क्लोजिंग 1,82,569 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने आज फिर 1,381 पॉइंट्स लूज किए हैं, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर आज कुछ जो है वो चेंज ऑफ हैंड होते हुए हमें नज़र आए हैं। वॉल्यूम जनरेट होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। 3 बजे के बाद एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। कल हम लोगों ने देखा था कि 1,80,500 से रिकवरी आई थी, लेकिन चेंज ऑफ हैंड होते हुए वहाँ पे नज़र नहीं आए थे। एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी, लेकिन वो बाइंग इंटरेस्ट जो होता है ना, जो नीचे डिप के ऊपर आके स्मार्ट मनी इंटर होती है, वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिली थी। लेकिन आज यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिली है। एक 182,000 की सपोर्ट लेवल भी है स्ट्रॉन्ग, उसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सरेफेरिस, WTL, PIBTL, पेस को आज लेवल लॉक रखते हुए देखने को मिला। इसके ऊपर हमारी स्टॉप लॉस की कॉल भी थी सुबह, वो स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिला। निशात पावर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर 5वें नंबर के ऊपर है। निशात पावर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम देखें तो OGDC आज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है 300 के लेवल से अबव जो हम देख रहे थे ट्रेंड लाइन, वहाँ से ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास ही ब्रेक करता हुआ नजर आया है। बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। आगे चार्ट देखते हैं OGDC का भी। 190 पॉइंट OGDC ने ऐड किए हैं। PPL ने 116 पॉइंट, AKBL 55 पॉइंट, मिजान बैंक 39, ATLS 27, लोड कैप 20, पाक इलेक्ट्रॉन 12 पॉइंट और ATRL ऑलमोस्ट 13 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL 300 पॉइंट, MCB 169, FFC 164, लकी 151, हब पावर 112, HBL 89, PTC 79 पॉइंट और नेशनल बैंक 70 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल वॉल्यूम को अगर हम देखें तो आज हम लोगों ने KC100 इंडेक्स में 444.26 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 437.362 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 6.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। तकरीबन सेम ही वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये जो कंटिन्यूसली यहाँ पे तीसरा सेशन था 12 जनवरी के दिन, तो 1,82,000 को इंडेक्स ने सस्टेन किया था। 1,82,300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई। 82 के लेवल से अबव क्लोजिंग हुई। यहाँ पे 82 इंटरडे टर्म्स के ऊपर ब्रेक हुआ। क्लोजिंग जो है 183,951, यानी यहाँ पे भी 182 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आया। आज भी इंडेक्स जो है वो 182 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंडेक्स 182,000 को सस्टेन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाऊँ ना तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है 182 के पास ही बिल्कुल। ठीक है, अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देख लें तो बिल्कुल यहाँ पे ये अगर हम दो देखें तो 182,000 का लो हमें देखने को मिल रहा है। 182,000 कल के लिए क्रिटिकल लेवल है। ये काफ़ी अहम रोल किरदार अदा करेगा। लास्ट मिनट के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑलमोस्ट 56 मिलियन 55.79 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे देखें आप लोग कि कुछ बाइंग होती भी यहाँ पे लास्ट मिनट के अंदर हमें नज़र आई है। जिस तरह हम देख रहे थे यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम की बार कम है, ठीक है, वॉल्यूम इस तरह जनरेट नहीं हुए, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट टर्म फिल्म के ऊपर यहाँ पर डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन बन सकती है। कल इंडेक्स जो है 182,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 182,000 इंडेक्स को जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करना होगा। अपसाइड के ऊपर फिर मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 184 का लेवल है। 184 के बाद जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। फिर एग्रेसिव मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जो ट्रेंड लाइन चल रही है, जो इंडेक्स ने हाई बनाया 188 के पास है, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे 184 के पास देखने को मिल रही है। 183,800 184 का लेवल, यही थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है अपसाइड के ऊपर, डाउन साइड के ऊपर 182।
मे भी पॉसिबल कि इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आए, लेकिन अगर 182,000 का लेवल ब्रेक होता है, इंडेक्स से नीचे सस्टेन होता है, तो फिर हमें 181 और 180,600 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट ले ली 180,600 के पास, तो ठीक है। नहीं तो पीछे बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि जो पहले 3 मरतबा इंडेक्स ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके 11-12,000 13,000 पॉइंट की करेक्शन ली थी, तो फिर उस लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आएगा। फिर 179 177 के लेवल को फिर जो है वो इंडेक्स टारगेट करता हुआ नज़र आएगा। फिर वहाँ से जो है वो हमें उम्मीद है कि फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फिर वहाँ पे जो है वो इंडेक्स के अंदर फिर सिनेरियो जो करेक्शन कंप्लीट होके फिर जो है वो दोबारा से मोमेंटम इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यही ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस होगी 182,000 से नीचे का इंडेक्स का जो है वो ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के ऊपर 184,000 रेजिस्टेंस लेवल है, 184 के बाद 184,700 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके बाद 186 187 और फिर दोबारा से 188 और 190 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 182,000 का लेवल आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूँ तो PSO जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि जून 2025 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और ये छठी मरतबा जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा रहा है। और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। 462 460 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 458 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करें। अपसाइड के ऊपर 475 480 490 का जो है वो अपसाइड के ऊपर टारगेट रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हब पावर की, तो हब पावर भी बिल्कुल इसी तरह अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है सितंबर से चलती हुई आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 50 EMA को, तो 50 EMA भी जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे 225 रुपये और 222 रुपये के करीब जो है वो इसकी 50 EMA की सपोर्ट है। 219 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर 230 235 और 240 के लेवल को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईफट की, तो ईफट के अंदर कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर हमें बाइंग भी होती हुई नज़र आई है। 21 EMA का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, जो कि 236 का स्टॉप लॉस होगा। अब साइड के ऊपर 250 255 के लेवल को इनिशियल टारगेट रखा जा सकता है। इसके अलावा फिर मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो 270 और कपन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है। ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, ठीक है, 236 का। इसके अलावा कपन हैंडल पैटर्न का डिटेल जो है वर्किंग मैंने तो वो शेयर की हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिटी फार्मा की, सिटी फार्मा भी जो है वो यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट ले रहा है 1 2 3 और ये चौथी मरतबा जो है वो इस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। 84 का लेवल मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे ही 8350 से नीचे स्टॉप लॉस रख के बाइंग की जा सकती है। 88 90 को जो है वो इनिशियल टारगेट रखा जा सकता है। उसके बाद जो है वो 93 भी जो है वो अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल हमें मौजूद नज़र आ रहा है इसके अंदर। बाकी इसके अलावा OGDC को मैं देखूं तो OGDC के अंदर जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली मार्केट में आज। हालांकि नेगेटिव सिनेरियो था, लेकिन OGDC PPL जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली इनके अंदर। कल के सेशन के अंदर भी एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल थी रिकवरी की, और आज भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन के पास से ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था, आज बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ब्रेक करता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी ब्रेक हुई है, और यहाँ पे हम वीक देख रहे थे 300 से ऊपर जो जा रहा था, 300 के पास प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल 300 से अबव क्लोजिंग बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है। स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो 308 313 318 और 324 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए 288 का स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडर्स के लिए जो है वो 297 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा SCPL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। इसकी कॉल जो है वो यहाँ पे दी गई थी जब ये एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर था, बुलिश डाइवर्जेंस थी, मोमेंटम बना था यहाँ पे 1 जनवरी के दिन, लेकिन फिर मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ एक्यूमुलेशन की, और फिर एग्रेसिव मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। इनिशियल टारगेट 186 है, 186 के बाद 190 195 और 200 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, ईफर्ट, कोयल, OGDC, निषाद पावर, SCPL, मुगल, हब पावर, सिटी फार्मा और PSO जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं।
वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।